जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग मस्त और व्यस्त होंगे पढ़ने में। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि पर डे हमारी मॉडल पेपर रीजनिंग की क्लास आती है, जिसमें आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और उसी क्रम में आज प्यारे बच्चों हमारा मॉडल नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठी को क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त आज की क्लास का पहला प्रश्न। बंधु, सबसे पहले आपको प्रश्न की भाषा को पढ़ना होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है और यह प्रश्न बात करते हैं दोस्त, तो ये सबसे नया और बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न है जो हाल फिलहाल एग्जाम में हर सेट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अक्षर समूहों द्वारा कह रहा है कि हैज और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करने पर कह रहा है समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच पैटर्न के समान हो जाए। जैसा कि मित्र आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्न की भाषा में कहा गया कि यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए। इस पैटर्न के साथ साथ मित्र क्या दिया गया है, कह रहा है इस हैज़ और परसेंटेज के स्थान पर हम कौन से विकल्प का अनुसरण करें कि जहां पर दोनों समान तरीके का अनुसरण करें। जैसा कि आप पहले विकल्प में देख पा रहे हैं तो हर विकल्प में आपको लेटर ई दिखाई दे रहा है। यहां से मित्र थोड़ा सा संदेश मिल रहा है कि सबसे पहला लेटर क्या होगा, ई। और ई की वैल्यू को बात करते हैं बाबू तो ई होता है 5 नंबर पर। लेकिन यदि हमें माइनस करना होता है तो 26 में 5 जोड़कर हम 31 बनाते हैं, अर्थात 31 से वैल्यू है हुई है 23। यहाँ पे माइनस कितना हुआ है 8। आगे जरा देखिए, यहाँ पर यदि बात करते हैं यच, क्योंकि यच हमारे पास 3 विकल्प में दिख रहा है तो यच को यदि हम रखने का प्रयास करते हैं तो यच का क्रमांक होता है 8। और 8 से यदि माइनस हम करेंगे 8 तो यहाँ भी होगा आपका जेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला नंबर यहाँ में बी बनाना है। यदि हम वैल्यू को जे रखते हैं तो यहाँ जे से भी माइनस करेंगे 8 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शुरुआत में हर नंबर से हमने -8 किया है, अर्थात बी की वैल्यू से हमें 8 माइनस करना है और बी की वैल्यू होती है 2। लेकिन यदि माइनस करना होता है तो बी की वैल्यू को 26 में 2 जोड़कर 28 और 28 से हम घटाएंगे 8 तो पहला लेटर होगा टी, यानी यहाँ पर शुरुआत में टी होगा। आगे बाबू देखते हैं यहाँ पर ई है, ई की वैल्यू होती है 5, लेकिन 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 होगा और 31 से यदि आप 8 घटाएंगे तो होगा 23, अर्थात टी के बाद क्या आएगा डब्लू। जी की वैल्यू है 7 और 7 को घटाना है तो 26 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो 26 + 7 आपका होगा बाबू 33 और 33 से 8 घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाए आपका वाई, अर्थात हमारा डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए ये आ चुका है आपका स्क्रीन पर। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर भी देते रहिए लगातार। देखिए प्रश्न की भाषा में क्या कहा गया है बंधु। प्रश्न की भाषा में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है। जैसा कि बाबू आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं तो प्रश्न की भाषा में कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए गए। कह रहा 3 विकल्प किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो समान तर्क का अनुसरण नहीं कर रहा है और हमें उसी विकल्प का चयन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 5 है, ई की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2, 5 से 2 हुआ अर्थात 3 माइनस किया गया है। और यहाँ पर देखिए 17 से हुआ है 14, यहाँ भी वैल्यू माइनस किया गया 3। यहाँ पर जी की वैल्यू 7 है और 7 से डी की वैल्यू 4 किया गया, अर्थात यहाँ भी -3 किया गया है। टी की वैल्यू 20 है, यहाँ पर पी किया गया अर्थात -4 किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मित्र कि हर विकल्प में यहाँ 3 माइनस किया गया है, लेकिन डी एक ऐसा विकल्प है जहाँ पर पहले लेटर में 4 माइनस किया गया, अर्थात डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये आ गया है और आप लोग प्रश्न को पढ़ के और उत्तर बताते रहिए। और सबसे अंत में क्लास के आप लोग जरूर ये बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके कितने प्रश्न बाबू सही हो पाए। जैसा कि आगे कहा गया है, देखिए यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दी गई और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। जैसा कि भैया आप देख पा रहे हैं जी का क्रमांक है 7 और 7 से हुआ है 5,
7 से यदि हम 5 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी बाबू, और यहाँ 2 से घटाना है, अर्थात हमने क्या कहा, जब माइनस करना है तो b की वैल्यू को हम 28 लेंगे, और 28 से 23 हुआ है, अर्थात बाबू यहाँ भी -5 है। 23 से हुआ 18, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हुई है, -5। 18 से पुनः 5 आप घटाएंगे, 18 से 5 घटाएंगे 13, अर्थात पहला लेटर हो जाएगा यम। दूसरा देखिए नंबर क्या है, ए आपका 5 है और 5 से माइनस किया गया है 5, तो आपका मिल जाएगा जेड, और यहाँ भी -5 ही किया गया है, और 21 से 5 घटाएंगे 16, अर्थात यहाँ भी -5, तो 16 से भी बाबू हमें 5 घटाना होगा, और 16 - 5 करेंगे तो 11 होगा, 11 का मतलब के हो जाएगा। तीसरा नंबर देख रहे हैं तो C से हुआ x, और C की वैल्यू 26 + 3 करेंगे 29, और 29 से 24 हुआ, अर्थात यहाँ भी -5 है, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं जैसा कि -5 है, यहाँ भी -5 ही किया गया है, तो 14 से -5 करेंगे होगा 9, और 9 नंबर पे लेटर क्या होता है I, अर्थात हमारा आंसर आएगा MKI। देखते हैं किस विकल्प में दिया गया MKI, अर्थात C इज द राइट। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये आ चुका है, और आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर सही विकल्प क्या होगा। देखिए प्रश्न की भाषा में क्या कहा गया है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से 3 निश्चित तरीके से समान है। आगे कहा गया है कि एक प्रकार क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहा कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ बाबू कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए जिनमें लेटर का प्रयोग किया गया, और 4 में से 3 किसी तर्क के आधार पर एक ग्रुप बनाएंगे, और कोई एक ऐसा विकल्प है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाबू, यहाँ पर क्या है, यस का क्रमांक 19, और 19 से हुआ 12, अर्थात माइनस किया गया है 7। पी का क्रमांक है 16, और 16 से एफ बनाया गया, अर्थात यहाँ माइनस किया गया है 10। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले में तो माइनस हमने 7 किया है, उसके बाद हमने किया -10। बंधु जरा दूसरा विकल्प देखिए कि एफ का क्रमांक है 6, हमने कहा बाबू घटाना होगा, तो एफ की वैल्यू 6 है, 26 में आप 6 जोड़ेंगे, 26 6 होगा आपका कितना, 32, और 32 यदि आपको बनाना है वाई यानी 25, तो यहाँ भी माइनस कितना किया गया है 7। और यदि आप 3 देख रहे सी की वैल्यू है 3, तो 26 में 3 जोड़ेंगे 29 होगा, और 29 से यदि 19 बनाएंगे तो यहाँ भी माइनस किया गया है 10, यहाँ भी -7 और यहाँ -10। जरा सी वाले विकल्प को आप देखिए, एच है 8, हुआ है ए, अर्थात यहाँ भी माइनस हुआ है कितना 7, और एफ की वैल्यू को हमने क्या कहा बाबू, बनाना होगा 26 + 6 32, और 32 से हुआ 21, अर्थात यहाँ माइनस कितना किया गया 11। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू कि पहले प्रश्न में -7 है फिर 10 है, लेकिन सी एक ऐसा विकल्प है कि -7 के बाद -10 ना हो कि -11 है, अर्थात सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, और भी शानदार और जानदार प्रश्न आपका आ चुका है। हमने पहले ही आपसे कहा बाबू आज की क्लास का जितना भी प्रश्न है यह बिल्कुल अपडेटेड है, और अभी हाल फिलहाल की बात करें कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है लगभग हर सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें रेलवे की, आगे आपको यह पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए जरा देखिए, कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा कह रहा हैज और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि कह रहा है कि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच एक पैटर्न का संबंध हो। यानी हमें बताना होगा कि इस विकल्प से कौन सा ऐसा विकल्प रखा जाए कि उसका रिलेशन इस शब्द के साथ हो जाए, और फिर रखने के बाद इस शब्द के साथ हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि एल का क्रमांक हर नंबर पे आपको यल दिखाई दे रहा है तो शुरुआत यल से करेंगे, और यल से हुआ है एन, अर्थात 2 की वैल्यू को जोड़ा गया है, और एच से हुआ है जे, अर्थात यहाँ भी वैल्यू 2 ही जोड़ी गई है, और पी से हुआ 18, अर्थात यहाँ भी क्या जोड़ा गया है 2। तो भैया 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 का मतलब क्यू हो गया। के आपका 11 है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और यदि यस में 19 है, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न एक आ चुका है, आप लोग पढ़कर कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर भी देते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न की भाषा सबसे जरूरी है, भाषा को पहले आप लोग पढ़िए। कह रहा एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद कह रहा 1 2 से क्रमांकित
दो कथन दिए गए। आगे कह रहा है बाबू, कह रहा पहचान कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि आप भाषा पढ़ पा रहे हैं, कह रहा है कि 4 A, B, C, D और E 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कह रहा एक सीधी रेखा में बैठे। आगे कह रहा बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बाबू हमें क्या बताना है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे, पहली लाइन में क्या कहा गया है कि सी के ठीक, कह रहा डी कामा सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो सी को सबसे पहले आप बैठाएंगे और सी का दायां इस साइड में होगा। और कह रहे दूसरे स्थान पर कौन है, डी। आगे आप जरा पढ़िए, दूसरी लाइन में कहा गया है कि बी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे। तो बाबू जैसा कि आप जानते हैं, कह रहा बी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे, तो बी को यदि आप यहाँ बैठाएं, जरा गौर कीजिएगा बाबू कि आपने बी का प्रयोग कर दिया, सी का प्रयोग कर दिया, डी का प्रयोग कर दिया, अर्थात 4 स्थान के बारे में तो जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पर एक लेटर अभी बचा ए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अर्थात ए बाएं छोर पे भी हो सकता है और दाएं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अर्थात हम आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है। अर्थात दोनों कथन का प्रयोग करके हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है आपका स्क्रीन पर। बंधु प्रश्न को पढ़ के और समझ के उत्तर देते रहिए लगातार, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप लोग शेयर क्लास को कर दीजिए। जैसे अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, स्क्रीन पर आपका ये आ चुका है। कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्द दिया गया है और कहा गया उस शब्द का कोड ये दिया गया है। फिर आगे कहा गया है कि यहाँ पर एक शब्द पुनः दिया गया है और कहा गया इसे कोड करके ये लिखा गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या कि हमें बताइए वैली का कोड क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले हमें देखना होगा कि पहले जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पे हिल्स है और यहाँ पे रॉक्स, अर्थात रॉक्स शब्द आपको पहले में मिला। और देखना क्या दूसरे में कोई शब्द कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दिया, रॉक्स। अर्थात यदि पहले और दूसरे कथन में हमें एक शब्द कॉमन मिला है तो कोड भी कोई एक कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर PH है और यहाँ भी क्या है, PH। आप जान पाएंगे कि रॉक्स का कोड क्या होगा, PH, लेकिन हमसे तो कोड पूछा गया वैली का। आगे जरा बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स और रिवर्स यहाँ भी दिया गया। यदि रिवर्स के कोड की पहचान करना चाहे तो दूसरा और तीसरा कथन जरा गौर से देखिए। यहाँ पर IP है, यहाँ पर IP नहीं है, लेकिन ST यहाँ पर भी है और ST यहाँ पर भी है। यानी हम बता सकते हैं बाबू कि रिवर्स का कोड क्या होगा, ST, और हमसे वैली का कोड पूछा गया। अब रॉक्स का कोड हमें पता चल गया, रिवर्स का कोड पता चल गया, तो बचा केवल एक शब्द, वह शब्द कौन सा है, वैली। और यहाँ कोड में कौन सा बचा है, IP। अर्थात हम आसानी से बता सकते हैं कि वैली का कोड क्या होगा, IP, अर्थात D इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न ये आ गया आपका, बताइए क्या उत्तर होगा। अगला प्रश्न पुनः आपका मिल गया, बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन। आप पुनः प्रयास कीजिए और इस बार उत्तर देते रहिए लगातार। जरा बताइए, करा कि हैज और परसेंटेज के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा रखा जा सकता है। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे यहाँ पर यू है और यू के साथ साथ विकल्प में या तो हमें P दिखाई दे रहा है या तो T, और ज़्यादा मात्रा में हमें P दिख रहा है तो हम शुरुआत करेंगे P से। अर्थात यदि हम P यहाँ पर रखते हैं और P की वैल्यू 16 और 16 से U 21 बनाना है तो हमें 5 की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। आगे जरा देखिए, यहाँ पर फिर J दिखाई दे रहा है। यदि आप J रखते हैं और J से आपको O बनाना है, यहाँ भी 5 ही जोड़ना पड़ेगा। आगे जरा देखिए, यहाँ पर K मिला है और K की वैल्यू 11 है। अर्थात किस लेटर में हम जोड़े 5 कि 11 हो जाए तो यहाँ पर F हो जाएगा। अर्थात हमारा PJF दिख रहा है। आगे जरा बाबू देखिए, यहाँ H 8 है, 8 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा, जबकि यहाँ पर N है, अर्थात ये हो गया आपका बाहर। आगे जरा देखिए, यहाँ भी PJF दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा, और 2 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 24 यहाँ पर दिया गया, और 24 से आप बनाएंगे बाबू तो ये O दिया गया, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा गलत। ए वाला विकल्प जरा देखिए, क्योंकि PJF यहाँ भी मिल रहा है, H से M भी बन सकता है, B से G भी बन सकता है, और बाबू यदि 24 में आप 5 जोड़ेंगे तो होगा 29, और 29 का मतलब कौन सा लेटर, C, अर्थात A इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आया देखिए, आप लोग बताइए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आ चुका है और प्रश्न की
भाषा सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न की लेंथ को देखकर आप आकलन मत करिएगा कि प्रश्न बहुत ही टफ है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते एग्जाम में बाबू कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है, प्रश्न की लेंथ बड़ी होती है, तो प्रश्न की ही डायरेक्ट छोड़ देते। आपको छोड़ना नहीं, आपको केवल भाषा को पढ़ना है। क्या कहा गया है, कह रहा कि 7 बॉक्स है ABCD X Y और Z। आगे कह रहा है बाबू कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, कह रहे लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए। आगे से यहाँ पढ़िए, यहाँ से कह रहा है बी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए। तो सबसे पहले जैसा कि आप प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं, कहा गया कि 7 बॉक्स को रखना है, तो पहले हम बना लेते कि 7 स्थान। जैसा कि प्रश्न की भाषा की मांग है कि हमें 7 स्थान चाहिए, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे जरा पढ़िए, कह रहा है बी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखा है, अर्थात बी के ऊपर हमें 3 बॉक्स रखने, तो बी को हम यहाँ पे ही बैठाएं। आगे बाबू देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, कह रहा सी और बी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया। अब यहाँ पे बाबू आपके पास 2 कंडीशन आ गई, तो आप 2 फिगर बनाना चाहते 2 फिगर भी बना सकते, नहीं तो 1 बना के आप आगे भी बढ़ सकते। यहाँ भी आपको 7 स्थान चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। पहली कंडीशन में यही था कि बी के ऊपर 3 बॉक्स, तो हमें ऊपर क्या 3 स्थान चाहिए, तो बी तो यहीं पे होगा। लेकिन आगे की लाइन में कहा गया सी और बी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो पहली कंडीशन है कि बी यदि यहाँ है तो सी को आप यहाँ करेंगे, और दूसरी कंडीशन बी यहाँ है तो सी को आप यहाँ करेंगे, क्योंकि 1 बॉक्स बीच में चाहिए। आगे जरा पढ़िए, करा सी और वाई के बीच में केवल 3 कह सी और वाई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए। अच्छा बाबू यदि सी यहाँ हो गया, तो कह रहा सी और वाई के बीच 3 अर्थात 1, 2, 3, तो वाई को आप यहाँ रखेंगे। यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 अर्थात वाई को आपको यहाँ बैठाना होगा। अर्थात अभी दोनों में से हमें नहीं पता कौन सा सही कौन सा गलत, तो हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा वाई को बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। बाबू क्या कह रहा है, कह रहा वाई को बी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। जरा बाबू ये बताइए, क्या वाई यहाँ बी के ऊपर है अर्थात यहाँ पे नीचे है, अर्थात ये वाला क्रम हो गया गलत, ये वाला बिल्कुल सही, क्योंकि भाषा क्या कह रहा है, कह रहा वाई को बी के ऊपर रखा गया, तो बी के ऊपर ही वाई है रखा गया। आगे जरा पढ़िए, कह रहा स्थान पर रखा गया है, कह रहा जेड को वाई के ठीक नीचे रखा गया है। कह रहा जेड को वाई के ठीक नीचे रखा गया, अर्थात जेड आपका इस स्थान पे होगा। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा ए को एक्स के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ 3 स्थान है, फिर आगे पढ़ लेते, क्योंकि अभी यहाँ से हम कंफर्म नहीं बता सकते कि हमारा कहाँ पे बैठे। आगे जरा पढ़िए, कह रहा डी को सी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। बाबू ये लाइन सबसे जरूरी लाइन है, कह रहा डी को सी के ठीक ऊपर, अर्थात सी के ऊपर डी को हम यहाँ नहीं रख सकते और नीचे भी नहीं रख सकते, तो डी को रखने का एक स्थान है। और ये लाइन जो छोड़ा गया था, अब इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहा गया, ए को यक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो आप ए यहाँ पर रखेंगे और यक्स आपका सबसे नीचे हो जाएगा। तो पूछा गया बाबू क्या कि कौन सा बॉक्स सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे कि यक्स बॉक्स ही सबसे नीचे वाले स्थान पर है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए कि क्या अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसा बाबू आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की एक श्रृंखला दी गई और हमसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। जी 7 है और 7 से जेड हुआ है, अर्थात -7 वैल्यू किया गया है। जेड से 19 हुआ है, यह भी -7 ही किया गया बाबू, और 19 से हुआ 12, यहाँ भी -7 है, तो 12 से आप 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई, अर्थात पहला लेटर होगा ई। जरा दूसरा लेटर देखिए, 21 से हुआ है 14, अर्थात यहाँ भी -7 किया गया है। 14 से हुआ है 7, यहाँ भी -7 की ही वैल्यू है। और 7 से हुआ जेड, यहाँ भी -7, और जेड से -7 करेंगे, दूसरा लेटर होगा एस। अब जरा विकल्प को भी आप देखते रहिए
यहाँ ई के बाद डब्लू है तो ये विकल्प आपका हो गया गलत। यहाँ यस और डब्लू से शुरुआत है, ये भी विकल्प हो गया गलत। यहाँ यस ई से शुरुआत है, ये भी हो गया गलत। तो केवल एक ही विकल्प बचा आपका ई एस डब्लू, अर्थात तीसरा लेटर क्या होगा बाबू, डब्लू, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है स्क्रीन पर, ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ध्यान देना बाबू, आजकल एग्जाम में बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन का पूछा जाने वाला यह टाइप है। जरा पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है, कह रहा है ए कामा बी का पुत्र है। आगे कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। आगे फिर कहा गया बाबू ए गुणे बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है। आगे कह रहा है कि ए भागे बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। जैसा कि आपको फिर कहा गया कि यदि यस माइनस डी, तो पहले माइनस चिन्ह है, जरा पढ़िए देखिए माइनस का अर्थ हमने क्या लिया है। कह रहा माइनस का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। आप क्या कहेंगे, यस भाई है, यस भाई है, और भाई किसका है बाबू, भाई है डी का। आगे जरा पढ़िए, कह रहा डी गुणे एफ, और गुणे का अर्थ लिया गया ए कामा बी की पत्नी है, तो हम कहेंगे डी पत्नी है एफ की, अर्थात डी पत्नी है, और पत्नी किसके भैया, एफ की, तो एफ कौन होगा, पति होगा। और एफ के बाद है प्लस जी, और प्लस का अर्थ हमने लिया है ए कामा बी का पुत्र है, तो हम कहेंगे एफ पुत्र है जी का, एफ पुत्र है भैया किसका, जी का। आगे कह रहा है जी भागे यच, और भाग का अर्थ है ए कामा बी का पिता है, हम कहेंगे जी पिता है, और पिता किसका, यच, अर्थात यच इसी का ही क्या होगा, या तो भाई होगा या बहन होगी। आगे भैया क्या कहा गया है, कह रहा यच का यच के साथ क्या संबंध है, अर्थात यच क्या कह के बुलाएगा यश को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यच का ये कौन है, यच का भाई है, और ये भाई की पत्नी है, और पत्नी का ही कौन है, भाई। तो यहाँ विकल्प जरा देखिए, कह रहा भाई की पत्नी का भाई, अर्थात ए इज द राइट। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न ये आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जरा दीजिए। अब क्या दिया गया प्रश्न जरा ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द क्या है, पेन पेंसिल इरेजर को कह रहा है कि कूट करके हमने ये लिखा है। आगे फिर कहा गया बाबू कि पेंसिल क्रायन बॉक्स को हमने ये लिखा है, और सबसे अंत में हमसे किसके बारे में पूछा गया है बाबू, पेंसिल के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें ढूंढना है कि किस कथन में पेंसिल शब्द है, तो जरा आप देखिए पहले वाले शब्द में पेंसिल है, और यहाँ दूसरा वाला यदि आप शब्द देख पा रहे हैं बाबू, तो यहाँ भी क्या है, पेंसिल। अर्थात पहले और दूसरे में पेंसिल एक ही शब्द कॉमन है, तो कूट में भी कोई एक शब्द कॉमन होगा। यहाँ पर आपको क्यू पी दिख रहा है, जरा देखना है क्या दूसरे में भी क्यू पी आपको दिख रहा है, तो यहाँ क्यू और पी दिख रहा है। तो यानी हम कह सकते बाबू कि पेंसिल का कोड क्या होगा, क्यू पी, और क्यू पी क्या दिया गया, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है स्क्रीन पर, और ये भी बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, लेकिन रैंकिंग का कहेंगे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। केवल आप प्रश्न की भाषा पढ़ेंगे और इसका उत्तर हर बच्चा आसानी से दे सकता है। क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा तरुण अपनी कक्षा में, कह रहा तरुण अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है। यानी तरुण नाम का कोई एक बालक है, कह रहा अपनी कक्षा में ऊपर से कितने स्थान पे है, कह रहा तरुण टी, यानी कह रहा है ऊपर से है कितने स्थान पे बाबू, 21वें स्थान। आगे फिर कह रहा है कि तथा नीचे से है 12वें स्थान पे, यानी इसी तरुण के बारे में कहा गया कि तरुण नीचे से कितने स्थान पे बाबू, 12 नंबर पे। जैसा कि आप जानते हैं यदि हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो नियम क्या होता है कि टॉप और हम क्या करते हैं, बॉटम को क्या करते हैं बाबू, ऐड कर देते हैं, और टॉप और बॉटम को जोड़ने के बाद हम करते हैं माइनस। और बाबू आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइनस वैल्यू क्यों ऐड होता है, किया जाता, क्योंकि ऊपर से भी स्थान उसकी काउंटिंग होती और नीचे से भी करते, इसलिए हमेशा हम घटाते 1। अब इस तरुण की रैंक में टॉप से दिया गया प्रश्न में कितनी है बाबू, 21 है, और कह रहा बॉटम से कितना है, 12। 21 और 12 यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33 होगा, और 33 से वैल्यू 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 32। और देखते हैं 32 हमारा विकल्प नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है स्क्रीन पर, कह रहा है क्या निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ नंबर की एक श्रृंखला दी गई और हमसे बाबू पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्प में से कौन सा आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर 34 दिख रहा है, 2 बार 46 दिख रहा है, 2 बार 58 दिख रहा है और 2 बार 70 दिख रहा है। अब आगे हमें बताना है, तो सबसे पहले भैया हमें ये समझना है कि 34 से 46 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। और 46 से यदि 58 बनाना है बाबू तो यहाँ भी जोड़ना होगा 12, और 58 से 70 बनाना है तो यहाँ भी कितना जोड़ना होगा, 12, और 70 से भैया 12 जोड़ेंगे आप होगा तो कितना हो जाएगा, 82। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82, 82, अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। चलिए भैया आ गया है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है राकेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है। बाबू आगे कह रहा है कि और पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। क्या कहा गया कि राकेश बिंदु ए से चलता है और हमने बिंदु ए को यहाँ मान लिया और कह रहा बिंदु ए से चलता है कितनी दूर, कह रहा 21 किलोमीटर और किस डायरेक्शन में जाता है, पश्चिम की ओर। आगे जरा पढ़िए, कह रहा फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। भैया कह रहा है कि बाएं मुड़ता है तो बाएं किधर होगा, नीचे की साइड, और कह रहा है कितना जाता है, 23 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और बाएं किधर होगा, इस साइड में, क्योंकि जो हमारा दायां होगा इस व्यक्ति का बायां होगा क्योंकि दक्षिण की ओर मुख है। कह रहा दूरी कितनी दी गई बाबू, कह रहा 27 किलोमीटर। आगे जरा फिर पढ़िए, कह रहा फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर की ड्राइव करता है। बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा बाबू, और कह रहा कितनी दूरी है, 28 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर एक बार इसे बाएं मोड़ना है और कितना जाना है, 6 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है और बिंदु पी पर पहुंचकर वह क्या करता है बाबू, रुक जाता है। अर्थात यह बिंदु क्या है, पी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और सबसे छोटी दूरी बतानी है, अर्थात हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 है और ये दूरी 23 है, तो कितनी दूरी बची है, 5। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन बाबू किधर होगा, दक्षिण की ओर। तो आंसर होगा कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जरा देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर दीजिए, जरा बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कि उस अक्षर समूह का युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह संबंध को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। बाबू जैसा कि आप पढ़ पा रहे, यहाँ पर कुछ नंबर लेटर दिए गए और लेटर का कर इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया और कह रहा इस लेटर का रिलेशन इसके साथ है। कह रहा इसी तर्क के आधार पे बताना होगा कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें समान तर्क का अनुसरण कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी का क्रमांक 7 है, यल का क्रमांक 12, अर्थात 7 से 12 हुआ है तो 5 की वैल्यू जुड़ा है, अर्थात पहले तो +5 हुआ है। आगे जरा देखिए, कह रहा एच से हुआ है जी, अर्थात यहाँ पर माइनस किया गया बाबू 1, तो आप करेंगे -1। आगे फिर देखिए 15 से हुआ 13, अर्थात यहाँ पर माइनस किया गया है -2, यानी पहले हमें 5 जोड़ना है बाबू, फिर -1 करना है, फिर -2 करना है। यहाँ पर जे से जे ही लेटर है तो ए वाला तुरंत आपका गलत हो गया। यहाँ पर ओ से ओ ही लेटर है, ये भी आपका गलत हो गया। और यहाँ भी यम से यम है, ये भी गलत हो गया। लेकिन यन है और यन से 19 हुआ है, अर्थात 5 की वैल्यू जुड़ा है और यही विकल्प आपका सही होगा। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं भैया, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर की एक श्रृंखला साथ साथ लेटर की श्रृंखला भी दी गई और हमें बताना होगा कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा। जैसे एच का क्रमांक 8 है, 8 से हुआ 3 तो माइनस किया गया 5, 3 से हुआ है, अर्थात 3 सी की वैल्यू 3 भी लेते हैं, सी की वैल्यू 29 तो 29 से 24 हुआ है, यहाँ भी -5 किया गया। 24 से 19 हुआ है, यहाँ भी बाबू 5 माइनस है। 19 से 14 हुआ है, यहाँ भी 5 माइनस, तो 14 से भी -5 करना है और 14 - 5 करेंगे 9 होगा, 9 का मतलब बाबू आई।
चलिए दूसरा लेटर जरा देखिए कि 11 से हुआ आपका 6, यहाँ भी -5 ही किया गया। 6 से हुआ 1, यानी यहाँ भी -5 किया गया। यहाँ भी आप देख पा रहे बाबू -5 ही किया गया और यहाँ भी -5 ही किया गया। तो 17 से -5 करेंगे और 17 -5 करेंगे बाबू 12, और 12 का मतलब कौन सा लेटर दिया। आगे जरा देखिए यन आपका 14 है और 14 से हुआ आपका 9, यहाँ भी -5 है। 9 से हुआ 4, यहाँ भी -5 है और 4 से y हुआ, यहाँ भी -5 किया गया है और y से हुआ है 20। टी, यहाँ भी -5 और टी से भी भैया -5 करना है और टी से यदि 5 घटाएंगे 15 और 15 नंबर पर लेटर होगा ओ। जरा नंबर को देखिए 7 से संख्या 13 हुआ है, अर्थात कितना जोड़ा गया 6। 13 से 19 हुआ, यहाँ जोड़ा गया है 6। 19 से 6 जोड़ा गया 25 और 25 में पुनः 6 जोड़ा गया 31। तो भैया 31 में आप 6 की वैल्यू जोड़ेंगे, 31 6 क्या होगा 37, अर्थात हमारा विकल्प होगा ILO 37। जरा देखते किस विकल्प में दिया गया, तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये आ चुका है। आप लोग जरा बताइए कि इस विकल्प के कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो इस दिए गए प्रश्न का सबसे सही विकल्प होगा। जरा देखिए प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है। प्रश्न की भाषा में दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें। आगे कह रहा है उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। जैसा कि भैया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ नंबर की श्रृंखला के साथ कुछ सिंबल की श्रृंखला है और आगे आपसे पूछा गया है कह रहा ऐसे कितने प्रतीक है। किसके बारे में पूछ रहा भैया, प्रतीक के बारे में। लेकिन कंडीशन क्या है, कह रहे जिनके ठीक पहले एक संख्या और आगे कहा है कि ठीक बाद भी क्या होना चाहिए, एक अन्य संख्या। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं हमें सिंबल का चयन करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर की सिंबल के पहले हमें नंबर चाहिए और सिंबल के बाद भी क्या चाहिए भैया, नंबर। जैसा कि आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं, पहले तो नंबर दिया गया है लेकिन बाद में पुनः सिंबल है, अर्थात इसका चयन आप नहीं करेंगे। यहाँ पर पुनः सिंबल आपको मिलेगा, यहाँ पहले सिंबल है बाद में नंबर दिया गया, तो इसका भी चयन बाबू आप नहीं करेंगे। लेकिन जरा ये वाला सिंबल देखिए, इसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है। यहाँ परसेंटेज आपको दिख रहा है, इसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है। यहाँ आपको स्टार दिख रहा है, इसके पहले भी आपको नंबर मिलेगा और यहाँ पुनः एक सिंबल मिला और आगे आपको नंबर है, बाद में भी नंबर दिया है। यहाँ भी एक सिंबल है, पहले संख्या दी गई और बाद में भी संख्या, आगे अब एक भी पद नहीं मिला। तो जरा देखिए कुल कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, अर्थात इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए ये आ चुका है, क्या कहा गया है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। जरा आप एक बार पढ़िए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बाबू बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। क्या कहा गया है, कह रहा है कि PQR, कह रहा है PQR, आगे बाबू कह रहा है UTU और भी, कह रहा है प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। आगे कह रहा है कि सप्ताह के अलग अलग दिन होती, यानी हर व्यक्ति की परीक्षा अलग अलग दिन होगी। कह रहा सोमवार से रविवार, अर्थात बात करें बाबू मंडे के बाद होगा ट्यूसडे, फिर होगा वेडनेसडे, फिर होगा थर्सडे, फिर होगा आपका फ्राइडे के बाद होगा सैटरडे और सैटरडे के बाद होगा संडे, क्योंकि दिया गया है प्रश्न में कि मंडे से लेकर संडे तक की परीक्षा होती। आगे क्या कह रहा है, कह रहा पी की परीक्षा के बाद केवल 5 लोगों की परीक्षा होगी, अर्थात इसका अर्थ हुआ बाबू कि पी की परीक्षा को हमें कब कराना होगा, मंगलवार, तभी 5 दिन के लिए हमारे पास बचेंगे। आगे जरा देखिए फिर कह रहा है कि टी की परीक्षा, कह रहा टी की परीक्षा से पहले केवल 3 लोगों की परीक्षा बाबू। इसका अर्थ हुआ कि टी के ऊपर 3 लोग चाहिए, तो टी की परीक्षा को हमें कराना होगा यहाँ पर। आगे फिर पढ़िए, कह रहा क्यू की परीक्षा, कह रहा क्यू की परीक्षा वी की, कह रहा क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा के ठीक बाद, कह रहा वी की परीक्षा के बाद किसकी परीक्षा, क्यू। लेकिन आगे कह रहा बाबू कि लेकिन यू की परीक्षा से पहले, किसके बारे में कह रहा है, क्यू के बारे में, कि यू से पहले है। तो यार ये आपको ये रखना, हमें 3 स्थान चाहिए, ऊपर 3 स्थान तो नहीं दिए लेकिन नीचे 3 स्थान दिए बाबू, तो हम नीचे 3 स्थान बनाएंगे, वी बनाएंगे, वी के बाद आपका क्यू हो जाएगा और क्यू के बाद यहाँ पर क्या होगा बाबू, यू।
जरा आगे पढ़िए, फिर कह रहा है यश की परीक्षा सोमवार को नहीं है, अर्थात यश की परीक्षा हम यहाँ नहीं कर सकते, तो यश की परीक्षा हमारी होगी बुधवार। अब हमारे पास केवल एक दिन बचा, और लेटर कौन सा बचा हमारे पास? आर, अर्थात मंडे किसकी परीक्षा होगी बाबू? आर। और हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है क्यू और आर की परीक्षा के बीच कह रहा है कितने लोगों की परीक्षा है। जैसा कि आप देख पा रहे, आर की परीक्षा मंडे को है और क्यू की परीक्षा सैटरडे को है, कह रहा है इसके बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, तो देख पा रहे जैसा बाबू कितने लोग हैं? 4। तो आपका आंसर क्या होगा? 4, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और आज की क्लास का ये सबसे आखिरी प्रश्न है, जरा आप लोग पढ़ के बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। आप लोग प्रश्न को पढ़िए। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। आगे कह रहा है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, अर्थात समूह बनाते हैं। आगे कह रहा है कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। बाबू इसका मतलब क्या हो कि 4 विकल्प में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक ऐसा विकल्प है जो तर्क के आधार पर समान नहीं है, और हमें उसी विकल्प का चयन करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यश का क्रमांक 19 है और 19 से हुआ वाई, यानी कितना जुड़ा है बाबू? 6 जुड़ा है। और वाई आपका 25 है, 25 से हुआ बी, और बी की वैल्यू को बाबू हम लेते क्या? 28 भी लेते हैं, अर्थात यहाँ कितना जुड़ा है? 3 की वैल्यू जुड़ा है। और बी की वैल्यू है 2, और 2 से 7 हुआ है, यहाँ पर कितना जुड़ा है? 5। यानी कि पहले हमने 6 जोड़ा बाबू, इसके बाद फिर हमने जोड़ा +3, आगे फिर हमने जोड़ा +5। जरा देखते हैं अगले विकल्प में क्या दिया है। 14 से हुआ आपका 20, यानी 6 जुड़ा है, और 20 से हुआ 23, यानी 3 जुड़ा है, और 23 से बाबू फिर हुआ 28, कितना जुड़ा है? 5, यानी 6 3 5 यहाँ भी जुड़ा है। जरा सी वाला विकल्प देखिए, ए दिया गया है और ए का बाद आपका जी, यानी यहाँ पर कितना जुड़ा है? 6, और जी से हुआ आपका 10, यानी 3 जुड़ा है, और 10 से हुआ 15, यहाँ पर कितना जुड़ा है? 5। जरा लास्ट विकल्प देखिए, 18 से 24 हुआ है तो 6 जुड़ा है, और 24 से 27 हुआ है तो 3 जुड़ा है, और भैया यहाँ ए से हुआ ए, यहाँ पर कितना जुड़ा है? 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर लेटर में सबसे अंत में 5 जुड़ा है, लेकिन डी है एक ऐसा विकल्प है जिसके अंत में 4 जुड़ा है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। तो भैया ये थी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और आप लोग पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ हमारी क्लास को अटेंड किए होंगे, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर।